कन्या राशि वालों, आपके घर के मुख्य द्वार को बांध दिया है साथियों इस नाम के व्यक्ति ने। आखिर कौन है साथियों, और क्यों तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है? आज इसका जब आप नाम जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि साथियों, यह दुश्मन कोई साधारण नहीं है। आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो तकलीफ आ रही है, जो कष्ट आप झेल रहे हैं साथियों, उसके पीछे इसी व्यक्ति का हाथ है। जी हां, आज इस वीडियो में इसका नाम भी जानेंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि कौन सी गलतियों से आपको बचकर रहना चाहिए। क्योंकि साथियों, यही गलतियां हैं जो आपके और आपके परिवार को बर्बाद कर रही है और आपके घर के मुख्य द्वार को बांध रही है। साथियों, देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा परिवार का अच्छा समय चल रहा होता है, परिवार में सब लोग कुशल मंगल होते हैं, तो फिर ऐसा होता है साथियों कि वहां पर अचानक से वक्त पलट जाता है। जी हाँ, रोग घेर लेते हैं साथियों। रोग घेरने के साथ गरीबी घर में आने लगती है, पैसा नहीं टिकता है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। तो बड़े बुजुर्ग जो थे पुराने जमाने में, वह कहते थे कि शायद किसी ने घर को बांध दिया है, किसी ने मुख्य द्वार को बांध दिया है। ऐसी बातें पिछले जमाने में बुजुर्ग करते थे। तो साथियों, ये बात किस हद तक सही है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या सही में, क्या वाकई में आपका दरवाजा किसी ने बांध दिया है? साथियों, अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि जो नाम, जो रिश्तेदारी मैं आपको बताऊंगा, उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत बहुत करता है, खून पसीना बहुत कम करता है, लेकिन लक्ष्मी टिकती ही नहीं है। जी हाँ, इंसान बहुत पैसा कमाता है, लेकिन कमाने के बाद भी वो पैसा अनावश्यक खर्चों में चला जाता है और उस वजह से फिर सिर्फ और सिर्फ गरीबी रह जाती है। जी हाँ, कभी गोली दवाई में पैसे लग गए, कभी कुछ ऐसे रोग घेर लेते हैं जो डॉक्टर को दिखाने पर भी नहीं मिलते हैं, और वही रोग हमारे जीवन में गरीबी, कंगाली, दुख, तकलीफ और कष्ट लेकर आते हैं। तो साथियों, आपको बता देता हूं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। 3 गलतियां बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्यों साथियों, देखिए, यह 3 गलतियां ही आपके घर के दरवाजे को बांध रही है। सबसे पहली बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में साथियों जय शनिदेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो ध्यान रखना साथियों कि कुछ जमाने में बुजुर्ग कहते थे कि जब कोई व्यक्ति घर के दरवाजे को बांध देता है तंत्र मंत्र से या फिर बुरी नजर से, टोने टोटके से, तो फिर उस घर में खुशहाली नहीं रहती है। जी हाँ, ये जो टोने टोटके वाली चीजें होती है, ये हमारी घर की खुशहाली छीन लेती है और हमारे घर को नर्क के कुएं में धकेल देती है। साथियों, ये नर्क का कुआं होता है बीमारी का, गरीबी का, लड़ाई झगड़े का, कलेश का। घर में जब ऐसी चीजें होने लग जाएं, तो समझ जाना कि शायद आपके घर के दरवाजे को किसी ने बांध दिया है। कुछ संकेत बताऊंगा जो आपको एहसास कराएंगे कि शायद आपका दरवाजा बंधा हुआ है। जी हाँ साथियों, देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में तनाव बहुत बढ़ जाता है, माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
तो साथियों, अगर यह वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो साक्षात बजरंग बली और साक्षात शनिदेव आपको बहुत बड़ी मुसीबत से आज बचाने आए हैं। साथियों, सबसे पहली गलती मैं आपको बता देता हूं कि साफ सफाई जो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं रखते हैं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जब घर के लोग घर में प्रवेश करते हैं तो वहीं दरवाजे पर सामने चप्पल जूते खोल कर रख देते हैं। जी हाँ, वहां पर जाले लटक रहे होते हैं और घर के मुख्य द्वार की कभी सफाई नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर के मुख्य द्वार पर अक्सर टूटे हुए ताले लटके रहते हैं। जी हाँ, टूटी हुई जो चिटकनी होती है, जो दरवाजे को लॉक करने वाली चीज होती है, वो टूटी होती है। अब जब कहते हैं ना कि घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक ऊर्जाएं, देवी शक्तियां प्रवेश करती है, लेकिन जब घर का दरवाजा ही अस्त व्यस्त होगा तो फिर उस घर में नकारात्मक शक्तियां जल्दी ही अपना स्थान बना लेती है। नकारात्मक शक्तियां यानी कि तंत्र मंत्र और टोने टोटके। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा साथियों। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो अपने घर में और घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना। जी हाँ, दूसरी चीज है साथियों कि देखिए, कई बार जब हमारे घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं, कुछ लोग आते हैं, मान लीजिए अड़ोसी पड़ोसी ही आ गए या कोई दूर के रिश्तेदार आ गए। अब वो क्या करते हैं कि कई बार जब हमारे घर में अच्छी चीजें देखते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, सोफा हो गया, या घर में कुछ भी नई चीजें देखते हैं, तो उनकी हाय सबसे पहले लगती है। सोचने लगते हैं दिमाग में कि आखिर इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। साथियों, देखिए, आज के समय में लोग बहुत ही गिरे हुए हो गए हैं। हर किसी की तरक्की से जलने लग गए हैं। अगर आपके घर पे कोई रिश्तेदार आए तो सबसे पहली चीज उन पर ध्यान रखना। साथियों, क्या करते हैं ये लोग? जो हमसे जलने वाले होते हैं, जिनसे हमारी खुशियां नहीं देखी जाती है, जिनसे हमारे सपने पूरे होते हुए नहीं देखे जाते हैं, तो फिर वे इस तंत्र मंत्र की क्रिया हमारे घर में करने लग जाते हैं। जैसे कई बार होता क्या है कि रिश्तेदार या हमारा कोई मित्र या हमारा कोई संबंधी, कोई भी इंसान हो सकता है, जब हमारे घर आता है तो कई बार ये लोग क्या करते हैं कि काली क्रिया करने के लिए कभी हमारे घर में काले तिल फेंक कर चले जाते हैं। जी हाँ साथियों, कभी गेहूं के कुछ दाने पटक कर चले जाते हैं, तो कभी लोहे की कील आपके घर में पटक कर चले जाते हैं। हमेशा इसीलिए कहता हूं कि अपने घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? कि यदि आपके किसी भी व्यक्ति ने इस तरह की क्रियाएं की है तो वो क्रियाएं पकड़ में आ जाती है। साथियों, देखिए, आज के समय में कई सारी महिलाएं भी ऐसी होती है जिनकी नजर हमेशा काली होती है पराये धन पर। साथियों, हर कोई अपनी नीयत बिगाड़ लेता है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो एक ना एक व्यक्ति उसके पास जरूर बैठे। कहीं वो कुछ ऐसी क्रिया ना कर दे कि वह क्रिया आपके घर की हंसी खुशी छीन ले। जी हाँ साथियों, यहाँ ध्यान रखना कि आप देखें कि कोई ऐसी चीज तो आपके घर में नहीं पड़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, काले तिल, गेहूं, लोहे की कील। अक्सर ये चीज कहाँ मिलेगी आपको? जैसे पलंग हो गया, कुछ लोग पलंग के नीचे भी फेंक सकते हैं, कुछ लोग सोफे के नीचे भी फेंक सकते हैं, कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे के यहाँ भी फेंक सकते हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि देखिए, टोना टोटका करने वाला, घर को बर्बाद करने वाला तुम्हें आकर नहीं बताएगा कि मैंने यहाँ पर यह चीज रखी है या मैंने यहाँ पर यह चीज फेंकी है। देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि आज का समय किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि देखिए, हम जिस पर भरोसा करेंगे वही सबसे बड़ा धोखा हमें देगा, विश्वासघात हमें देगा। देखिए, लोगों की बुरी नजर लगते देर नहीं लगती है, यह बात ध्यान से सुन लेना। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे घर में अचानक कोई चीज है,
सब रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, मैरिड लाइफ खराब हो गई, संतान की तबीयत खराब हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, लेकिन अचानक से वह नकारात्मकता परिवार को निगल जाती है। तो यहाँ आप साथियों ध्यान रखना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 3 लोगों का नाम बताऊंगा जो आपके घर को बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग? 3 लोग। अब साथियों, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि पहले गुरुजी ने 3 गलतियां बताई, तो अब 3 लोग का नाम भी बताएंगे कि वो लोग कौन हो सकते हैं जो आपके घर के मुख्य दरवाजे को बांध रहे हैं। साथियों, सब कुछ आप जान लेना अंत तक, क्योंकि इस वीडियो का आपकी आंखों के सामने आना साथियों कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं शनिदेव आपको सुरक्षित करने आए हैं और बजरंग बली आपके जीवन की रक्षा करने आए हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा साथियों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं, हमारी तरक्की बिल्कुल नहीं देखी जाती। अब वह लोग या तो आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, या फिर पड़ोसी के रूप में भी हो सकते हैं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जब बॉस से हमें प्रमोशन मिलता है तो हमारे कार्य क्षेत्र में ही कुछ लोग हमसे जलने लग जाते हैं कि अरे इसे प्रमोशन कैसे मिल गया, अरे ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया। तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग तुम्हारे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। ये लोग तुम्हारी जिंदगी को आसानी से बांध सकते हैं साथियों, क्योंकि ये तुमसे आकर तुम्हारे मुंह पर नहीं लड़ेंगे। दूसरी चीज, परिवार में ही कुछ गद्दार ऐसे होते हैं जिनसे अपनों की खुशी ही नहीं देखी जाती है। फिर वो क्या करते हैं? बाहर के लोगों की मदद लेते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर बद्दुआएं देते हैं कि ये तो बर्बाद हो जाए, इसके पास पैसा ना रहे, इसका सब कुछ लूट जाए। कई बार घर परिवार में ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना साथियों कि यह 3 लोग आपके घर परिवार की हो सकते हैं, पड़ोसी। यूं तो कहते हैं कि सबसे पहला सगा पड़ोसी होता है, लेकिन आज के समय में पड़ोसी भी साथियों किसी दुश्मन से कम नहीं होते हैं। पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन होता है। आज आप घर में नई कार लेकर आए या नई सामान लेकर आए, सबसे पहली नजर किसकी जाती है? पड़ोसी की जाती है। फिर वो दिमाग में सोचने लगता है कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। फिर वो तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करने लगता है। जैसी बातें मैंने आपको बताई है कि ये लोग हमारी रग रग से वाकिफ होते हैं, इन्हें हमारी सब चीजें पता होती है। ध्यान रखना, सबसे पहले अपनी गुप्त योजनाएं आज के समय में किसी को भी नहीं बतानी है, चाहे कार्य क्षेत्र में, चाहे परिवार में, चाहे पड़ोसी में। तुम कुछ कर रहे हो तो अपनी योजना पूरी तरह से गुप्त रखना। अब देखिए साथियों, यहां तक तो आपने वीडियो को समझ लिया है। तो अब मुद्दा आता है उन 3 लोगों का जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं और आपके घर के दरवाजे को बांध रहे हैं। साथियों, पहले अक्षर का नाम मैं बताऊं, वो आता है अंग्रेजी के बी से और हिंदी के ब से। जी हाँ, दूसरे अक्षर से जो नाम आता है वो आता है क से, और तीसरे अक्षर का जो नाम है वो स से है। तो इन तीनों अक्षर के नाम वाले लोग अपने आसपास देख लेना और इनसे सावधान हो जाओ ना। इनकी एक एक क्रिया पर अपनी नजर रखना, इनके व्यवहार पर, इनके रवैये पर अपनी नजर जरूर रखना। तो वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है।